नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जेटेट का इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहे हैं और मैंने जैसा कहा था सेम वैसा ही हुआ। और हुआ ये कि फिर इस महीने कुछ पेपर में छप गया और फिर से कुछ बहाना किया जा रहा है। क्या बहाना किया जा रहा है पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के पेपर में छपा हुआ है जेटेट अंक निर्धारण में एकरूपता नहीं, जेक ने मांगा दिशा निर्देश। देखिए दोस्तों, ये है न्यूज का हेडलाइन। क्या है पूरा डिटेल में, क्या बहाना लिखा गया है, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट की नई नियमावली बनने के बाद भी परीक्षा नहीं हो पा रही है। कहा जा रहा है कि नियमावली बन चुकी है। वर्ष 2019 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई नियमावली बनाई गई थी। नियमावली में किए गए अंक निर्धारण के प्रावधान को लेकर जेक ने शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश मांगा है। और दोस्तों, आप एक बात को ध्यान दीजिएगा कि ये दिशा निर्देश पता नहीं कितने दिनों से मांगा जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि इस महीना कुछ न कुछ न्यूज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वही बहाना रहेगा। देखिए, दिशा निर्देश की आस में शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिशा निर्देश नहीं दिया जा रहा है। नियमावली बनाने के बाद शिक्षा विभाग ने परीक्षा लेने की जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को दी, यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग में जेक को पत्र भी भेजा, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा जेक को परीक्षा लेने के लिए पत्र भेजे जाने के 1 साल बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त होने के बाद जेक ने परीक्षा प्रक्रिया जल्द शुरू करने की बात कही थी। ये जल्द कब खत्म होगा पता नहीं। उसके बाद देखिए आगे है न्यूज में, जेक द्वारा नियमावली के कुछ बिंदुओं पर शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया था, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में जेक को अब तक कोई जवाब नहीं दिया था। इस कारण राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। नियमावली के प्रावधान के अनुरूप प्रत्येक वर्ष जेक को शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना है। नियमावली के अनुसार सितंबर-अक्टूबर में शिक्षक पात्रता का आयोजन किया जाना है। अंक निर्धारण में एकरूपता नहीं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंक निर्धारण में एकरूपता नहीं है। जेक ने परीक्षा में अंक निर्धारण को लेकर स्कूली एवं साक्षरता विभाग से दिशा निर्देश मांगा है। नियमावली में कक्षा 6 से 8 के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की परीक्षा के लिए विज्ञान में विभिन्न विषयों के अंक निर्धारण में एकरूपता नहीं है। विज्ञान में गणित विषय के लिए जहां 70 अंक निर्धारित किए गए हैं, भौतिकी, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र के लिए 40-40 अंक निर्धारित किए गए हैं। भाषा शिक्षक में उर्दू, हिंदी व संस्कृत के लिए निर्धारित अंकों में एकरूपता नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी अंक निर्धारित किए गए हैं, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र, सभी के जो अंक है वो निर्धारित नहीं है, यानी आगे पीछे किसी का मतलब समरूप नहीं है, वो कहा जा रहा है। ये है नया बहाना दोस्तों। और देखिए और भी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। शिक्षक विभाग से मांगा है निर्देश, शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली बने 1 साल बाद भी शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली बने 1 साल के बाद भी नहीं हो सका है एग्जाम। आगे लिखा है दोस्तों, 9 वर्षों में मात्र 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप राज्य में प्रतिवर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है, लेकिन झारखंड में पिछले 9 वर्षों में 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। पहली परीक्षा 2013 में हुई, दूसरी 2016 में ली गई। इसके बाद झारखंड में कोई परीक्षा नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का शिक्षक पात्रता परीक्षा होना अनिवार्य है, जो मैं हमेशा कहता आया हूँ। ऐसे में पिछले 4 वर्ष में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होने के कारण राज्य में होने वाली शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। देख लीजिए दोस्तों, जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, आज प्रभात खबर ने कह दिया। और प्रभात खबर ही आपकी बातों को हमेशा उठाता आया है, याद रखिएगा। इसलिए प्रभात खबर आप लोग पढ़िएगा।
तो दोस्तों ये थी एक नई बहाना जो कि प्रभात खबर के पेपर में छपी है, और अभी ये बहाना कर रहे हैं ये लोग कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ये बात है तो 1 साल से आप शिक्षा विभाग को अगर आप भेजे हो, कुछ नोटिस भेजे हो, तो उस पर जवाब क्यों नहीं मांगे हो। प्रत्येक महीना कुछ ना कुछ आप बहाना करते हो। जब जैक के अध्यक्ष जी से पूछा जाता है तो वो तो ये सब बात नहीं बोलते हैं, वो डायरेक्टली बोलते हैं कि मैं राज्य सरकार को भेजूंगा, अगर वो वहाँ से अनुमति देते हैं तो एग्ज़ाम लिया जाएगा। वो कहा था उन्होंने, अभी भी वीडियो है, यूट्यूब में जाके देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंक निर्धारण में एकरूपता नहीं है। चलिए भाई, अंक निर्धारण में एकरूपता नहीं है मानते हैं, तो आप शिक्षा विभाग से जाके कंसल्ट कर सकते थे। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया 1 साल के अंदर तो आप जाके कंसल्ट कर सकते थे। अब आप बहाना बना बना के एग्ज़ाम नहीं लोगे, तो आप इससे पहले बोले थे कि झारखंड का जो भी एग्ज़ाम्स बाकी है, संपूरक एग्ज़ाम बाकी है, इंटर का जो भी संपूरक एग्ज़ाम है और जो भी एग्ज़ाम्स है, कुछ कुछ बचे एग्ज़ाम्स है, उसका होने के बाद हम लोग जेटेट का एग्ज़ाम का जो प्रक्रिया है उसको चालू करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द एग्ज़ाम को स्टार्ट कर दें, और सभी परीक्षार्थी या स्टूडेंट से जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि जेटेट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग जेक ऑफिस जाइए, मैं जो कह रहा हूँ वो कीजिए, और फेसबुक पेज जोहार झारखंड टेक को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहीं से आंदोलन में स्टार्ट करने वाला हूं। और फेसबुक एक ऐसा माध्यम है दोस्तों कि कोई भी वीडियोज में डालूंगा अधिक से अधिक वायरल होगा, और आप भी उसको प्रसारित कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी बातें मैं कह रहा हूँ जे टेट को लेकर, वो बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, पूरे झारखंड में पहुंचे और आंदोलन हो जाए। आंदोलन होने के बाद क्या होगा कि एग्ज़ाम लेना ही पड़ेगा सरकार को, आंदोलन हो या ना हो, लेकिन सभी को पता तो चलेगा कि आखिर जे टेट का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है और इसमें कारण क्या है। नहीं तो अगर आप लोग चुपचाप रहोगे तो बस आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि जे टेट का एग्ज़ाम सितंबर में होगा, फिर मिलेगा अक्टूबर में होगा, फिर बोलेगा नवंबर में होगा, फिर बोलेगा दिसंबर में होगा, फिर पता चलेगा अगले साल होगा, उसके बाद बोलेगा 2024 में होगा। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग अभी लोहा गर्म है, फटाक से हथौड़ा मार दो तो काम बन जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आप लोगों से विनती है कि किसी के बहकावे में मत आएँ, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो सोचते हैं कि जे टेट नहीं होगा, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि जानते भी नहीं है कि जे टेट क्या होता है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि डीएलएड और बीएड करके ये सोचते हैं कि अब तो हम बीएड पास हो गए हैं, अब शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा एक होता है झारखंड में, वो नहीं पास करोगे तो आप टीचर नहीं बन सकते हो। उसके बाद एग्ज़ाम होगा या कुछ भी होगा, उसके बाद ही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वहीं पर मैं लाइव आऊँगा और अधिक से अधिक लोगों को बताने के लिए आऊँगा कि जे टेट क्या होता है, जे टेट होना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर साथ देंगे। जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे इस चैनल में है, यूट्यूब चैनल में, सभी मेरे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।